हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 6। देखो, हमने अब तक चैप्टर 4 तक कर लिया है। उसके बाद चैप्टर 5 वो मैं बाद में कराऊंगी, पहले हम चैप्टर 6 कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है चैप्टर 6, दैट इज़ फीजिबिलिटी स्टडी। तो कहते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद जब हमें पता चल जाता है कि कस्टमर की नीड क्या है और हमें कैसे उसे सेटिस्फाई करना है, उसके बाद क्या आता है आपकी होती है नेक्स्ट स्टेप होता है आपका टू डिटरमाइन कि क्या जो भी आपने प्रपोज सिस्टम बनाया है वो कैसे वर्क करेगा। यानी कि हमारी कुछ परफॉर्मेंस होती है, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस की, वो उसी हिसाब से वर्क करे। तो ये आप कैसे मेजर करते हो? इन टर्म्स ऑफ फीजिबिलिटी स्टडी। तो वो कहता है फीजिबिलिटी स्टडी इज कैरिड आउट टू सेलेक्ट द बेस्ट सिस्टम दैट मीट्स द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। वो कहता है कि फीजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, इससे हम एक ऐसा बेस्ट सिस्टम सेलेक्ट करते हैं जो क्या कर सके, आपकी जो भी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है कि मेरी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस इतनी थी, इस सिस्टम को कम से कम 90% इतना वर्क करना था, उन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट कहता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर फीजिबिलिटी स्टडी। तो सबसे पहला है टू डिफाइन द डेफिशिएंसीज इन करंट सिस्टम, कि करंट सिस्टम में क्या डेफिशिएंसी थी, जो आपका प्रपोज सिस्टम है उसके क्या एम थे। टू एक्वायर ए सेंस ऑफ स्कोप ऑफ द सिस्टम, कि जो भी आप सिस्टम बना रहे हो उसका क्या स्कोप है। टू आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबल यूज़र्स, जो भी आपके रिलायबल रिस्पॉन्सिबल यूज़र्स हैं उनको पहचानना। और लास्ट उसका ऑब्जेक्टिव है ये डिटरमाइन करना कि जो भी आप नया सिस्टम बना रहे हो, डेवलप कर रहे हो, वो फीजिबल है या नहीं, यानी कि प्रैक्टिकल वे में पॉसिबल है या नहीं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ फीजिबिलिटी। तो जो आपकी फीजिबिलिटी होती है वो 7 टाइप की होती है: टेक्निकल, इकोनॉमिक, ऑपरेशनल, सोशल और बिहेवियरल, मैनेजमेंट, लीगल और टाइम। तो सबसे पहला हम देखते हैं टेक्निकल फीजिबिलिटी। तो कहते हैं टेक्निकल यानी कि टेक्निक से रिलेटेड। तो जो इस स्टडी में क्या होता है, एनालिस्ट ये आइडेंटिफाई करता है कि जो आपका एग्जिस्टिंग कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम में क्या होंगे आपके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर किसी भी डिपार्टमेंट के, तो वो ये डिटरमाइन करता है कि आपके जो भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जो भी आपके ये टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, वो सफिशिएंट है या नहीं। सफिशिएंट किस लिए? कि जो भी आप प्रपोज सिस्टम बनाओगे उन्हें बनाने के लिए इन्हीं कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ हो जाएगा, या फिर आपको अदर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, अदर मॉडिफिकेशन चाहिए, या न्यू कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, ठीक है। तो वो ये डिटरमाइन करते हैं कि इफ़ दे आर सफिशिएंट और नॉट, और अगर ये सफिशिएंट नहीं होते तो वो सजेस्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज कंप्यूटर सिस्टम, जिन जिन की वो ज़रूरत होती है, नए मंगवाते हैं या उन्हें मॉडिफाई करते हैं। तो कहते हैं इस स्टडी के दौरान एनालिस्ट ये पॉइंट्स असरटेन करता है, मतलब ये पॉइंट्स चेक करता है वेदर द प्रोजेक्ट कैन बी कैरिड आउट विद द एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट, यानी कि जो भी आपके एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट हैं, जो भी कंप्यूटर्स हैं, उनसे आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा या नहीं। जो भी आपका एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है वो इनफ है या नहीं, आपको नए सॉफ्टवेयर तो नहीं लाने। वो कहता है कि जो भी आपका वर्क है वो इसी पर्सोनल यानी कि इसी मैन पावर, इन्हीं एम्प्लॉय से हो जाएगा, या हमें और जो एम्प्लॉय हैं वो यूज़र्स हैं वो हायर करने पड़ेंगे, स्टाफ मेंबर्स हायर करने पड़ेंगे। वो कहता है कि जो भी हमें अगर न्यू टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है तो कितने बेस्ट पॉसिबल वे में आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। इकोनॉमिक फीजिबिलिटी में हम ये चेक करते हैं क्या, अपना कॉस्ट और अपने बेनिफिट्स प्रपोज सिस्टम के, यानी कि जो हमने प्रपोज सिस्टम बनाया है उसे बनाने में हमारी कितनी कॉस्ट लगी, ठीक है, और इससे हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि हम कोई भी नया सिस्टम बनाते हैं तो हमारा क्या होता है, हम एक बजट के हिसाब से बनाते हैं। जैसे मैंने बजट बना दिया कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 20 लाख में बनेगा, ठीक है, मैंने वो डिसाइड कर दिया। अब मैं ये देखूंगी कि प्रोजेक्ट 20 लाख के अंदर बन रहा है या नहीं, और आगे फ्यूचर में मुझे इससे कितने प्रॉफिट मिलेगा या नहीं। तो वो कहते हैं इकोनॉमिक जो फीजिबिलिटी है वो यही सब क्या करती है, डिटरमाइन करती है। अब क्या होता है, एक बेटर प्रोजेक्ट क्या होता है कि जो भी आपकी कॉस्ट है ना उस प्रोजेक्ट की, वो कभी भी बजट से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। यानी कि अगर मैंने बजट 20 लाख का डिसाइड किया और कॉस्ट चली गई आपकी 25 लाख, तो आप 5 लाख एक्स्ट्रा कहाँ से लाओगे, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में क्या क्या आता है, सारी कॉस्ट, उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट, डेवलपमेंट की कॉस्ट, डिज़ाइनिंग की कॉस्ट, टेस्टिंग की कॉस्ट, ठीक है, हार्डवेयर की कॉस्ट, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, सबकी कॉस्ट आपकी सारी इकोनॉमिक फीजिबिलिटी में आती है। उसके बाद कहते हैं जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है ना वो हम परफॉर्म करते हैं इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में, ये डिटरमाइन करने के लिए कि कितनी बेनिफिट्स होगा उसे और कितनी सर्विंग्स डेट आर एक्सपेक्टेड, कि क्या हमें बेनिफिट है और वो कितना अच्छा सर्व करेगा जो हमने सोचा है, ठीक है। अगर हमें लगता है कि बेनिफिट उसके बहुत ज़्यादा होंगे
कॉस्ट से ज़्यादा, तो एनालिस्ट डिसाइड करते हैं हम, यानी कि अगर हमें यूँ लगता है कि ठीक है हमारी कॉस्ट इतना है और आगे आने वाले टाइम में ये हमें 20 लाख हमने लगाए हैं, आगे हमें ये 30 लाख कमा के देगी, तो एनालिस्ट क्या करता है, उस प्रोजेक्ट को वेरीफाई कर देता है और प्रपोज सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए आगे प्रपोजल भेजता है। ठीक है, अदरवाइज अगर मुझे लगता है कि इससे मुझे बेनिफिट नहीं मिलना, लॉस होना है फ्यूचर में, तो वो फीजिबल कंसीडर नहीं होता। तो कहता है इस तरीके की स्टडी में एनालिस्ट क्या डिसाइड करता है, क्या चेक करता है, वेदर द प्रोजेक्ट इज इकोनॉमिकली फीजिबल है या नहीं, वेदर देयर आर सफिशिएंट बेनिफिट्स एज कम्पेयर टू कॉस्ट इनकर्ड, की यानी कि जो भी कॉस्ट लगी है उसकी तुलना में उसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है, सफिशिएंट है या नहीं, बेटर है या नहीं। नेक्स्ट आपकी आती है ऑपरेशनल फीजिबिलिटी, तो ये हम कल करेंगे।